हेलो एवरीवन। सो लास्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिन्ही नामसन टावर आई होती है और जिन्वू भी वहीं होता है। तभी जिन्ही पीछे से आकर जिन्वू से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिन्वू कहता है कि मैं बस ऐसे ही आया था। फिर वो दोनों कुछ देर बातें करने लगते हैं। जिन्ही कहती है कि तुम इंजॉय करो, मैं जा रही हूँ। तभी जिन्वू उसे रोकता है और कहता है कि क्या हम लोग सिर्फ आज के लिए लवर होने की एक्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कपल हैं और हम लोग अकेले में अच्छे नहीं लग रहे हैं। जिन्ही हेजिटेट करती है बट जिन्वू के फोर्स करने पर मान जाती है। फिर वो जिन्ही का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। ये लोग बहुत सारी जगह पे जाते हैं और एक साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं और एंजॉय भी काफ़ी करते हैं। फिर शाम होने पर ये लोग वापस नामसन टावर पर आते हैं और बातें करने लगते हैं। जिन्ही नामसन टावर को देखकर कहती है कि ये कितना खूबसूरत है, बट जिन्वू जिन्ही को देख रहा होता है एंड वो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता और जिन्ही को अचानक से किस कर देता है। जिन्ही इन सब से शॉक हो जाती है और जिन्वू को बोलती है कि हमें अब चलना चाहिए। जिन्वू जब जिन्ही को उसके घर छोड़ने आता है तो जिन्ही जिन्वू से कहती है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुम मुझसे ज़्यादा अच्छी लड़की डिजर्व करते हो। जिन्वू कुछ नहीं बोलता और कहता है कि क्या मैं जाने से पहले तुम्हें एक बार टच कर सकता हूँ। एक्चुअली जिन्वू को जिन्ही का फ्यूचर एक बार फिर से देखना था। फिर वो जिन्ही के फेस को जैसे टच करता है उसे फिर से जिन्ही की मौत का सीन नजर आता है। ये देखकर वो घबराकर अपना हाथ हटा देता है और काफी परेशान हो जाता है। जिन्ही के वहां से जाने के बाद वो सोचता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। मैंने सोचा था कि खतरा टल गया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन जिन्ही और उसका बॉयफ्रेंड एक शॉप आते हैं। जिन्वू भी जिन्ही पर नजर रखे होता है। तभी ओयोंग का कॉल आता है तो जिन्वू बताता है कि मैं जिन्ही को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे जो करना पड़े वो मैं करूँगा। तभी जिन्ही और उसका बॉयफ्रेंड शॉप से बाहर निकल कर जाने लगते हैं। जिन्वू भी उनका पीछा करने लगता है। जिन्ही का बॉयफ्रेंड उसे जब घर छोड़ने आया होता है तो वो जाने से पहले जिन्ही को किस करता है। जिन्वू ये देखकर काफी उदास हो जाता है। जिन्ही के जाने के बाद वो देखता है कि वो सस्पिशियस आदमी जिन्ही के बॉयफ्रेंड से मिलने आता है और वो उस आदमी को एक एनवेलप देकर चला जाता है। जिन्वू फिर उस आदमी का पीछा करने लगता है और कैफे आकर सारी बात ओयोंग को बताता है। ओयोंग जब कॉल कर पता करता है तो उसे पता चलता है कि उस आदमी को बेल पर छोड़ा गया है। ये सुनने के बाद जिन्वू काफी परेशान हो जाता है तो वो ओयोंग को जिन्ही के बॉयफ्रेंड पर नजर रखने के लिए बोलता है और वहाँ से चला जाता है। इधर स्टोर में जिन्ही मिनसुक से पूछती है कि क्या मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लेना चाहिए, क्योंकि अब मुझसे उसका इंतजार नहीं होता। मिनसुक उसे कहती है कि क्या ये सब जिन्वू की वजह से है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए। थोड़ी देर बाद ओयोंग स्टोर आता है और कुछ खरीदने के बहाने मिसुक से बात करने की कोशिश करता है और उसे ड्रिंक पर चलने के लिए ऑफर करता है तो मिसुक जाने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ जिन्वू फिर से उस आदमी का पीछा कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि वो आदमी किसी और आदमी से एक एनवेलप लेता है। इधर मिसुक और ओयोंग कैफे में होते हैं तो मिसुक कहती है कि अब मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते थे। ओयोंग जिन्ही के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है। मिसुक बताती है कि पहले वो एक स्टॉक कंपनी में काम करता था, लेकिन अब उसकी खुद की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। ओयोंग उस स्टॉक कंपनी का नाम पूछता है। मिसुक कहती है मुझे नाम तो नहीं पता, पर वो जिन्ही के सारे पैसों को मैनेज करता है। तो ओयोंग उसके ऑफिस का पता पूछता है। मिसुक उसे उसका बिजनेस कार्ड देती है। इधर जिन्वू उस आदमी का पीछा कर रहा होता है। तभी उस आदमी को किसी का फोन आता है तो वो उस आदमी से बात करने लगता है। तभी एक कार आकर उसे टक्कर मार देती है। जिन्वू ये देखकर चौंक जाता है और दौड़कर उस आदमी के पास पहुंचता है, बट उस आदमी की मौत वहीं पर हो जाती है। जिन्वू ओयोंग के पास आता है। ओयोंग उसे जिन्ही के बॉयफ्रेंड का बिजनेस कार्ड देता है और कहता है कि मुझे वो आदमी सस्पिशियस लगता है, क्योंकि मिसुक ने बताया था कि वो पहले स्टॉक कंपनी में काम करता था, बट जब मैंने पता लगवाया तो इस कंपनी के बारे में कोई भी नहीं जानता और किसी ने इसका नाम भी नहीं सुना है। और वो ये भी कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। जिन्वू जाते हुए ओयोंग को जिन्ही के बॉयफ्रेंड के बारे में पता लगाने को कहता है। फिर जिन्वू एक डिलीवरी मैन बनकर जिन्ही के बॉयफ्रेंड के ऑफिस आता है। जिन्ही का बॉयफ्रेंड जब उसे देखता है तो उसे शक होता है, बट वो इसे इग्नोर कर बाहर चला जाता है। इधर जिन्वू जब ऑफिस से बाहर आता है तो वो जिन्ही के बॉयफ्रेंड को एक लड़की शिनयोंग के साथ देखता है। इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दोनों काफ़ी करीब हैं। ये दोनों फिर कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और जिन्वू इन दोनों का पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है। इन दोनों को इतना करीब देखकर जिन्वू को शक होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वू उस लड़की शिनयोंग से बात करता है और पूछता है कि तुम्हारा जिन्ही के बॉयफ्रेंड से क्या रिश्ता है। शिनयोंग कहती है तुम कौन हो जो मेरे और उसके रिलेशन के बारे में पूछ रहे हो। जिन्वू अपने आप को जिन्ही का फ्रेंड बताता है। शिनयोंग कहती है मेरा उससे कोई खास रिलेशन नहीं है,
मैं सिर्फ एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ और वो मुझे क्लाइंट ढूंढ कर देता है। जिन्वू को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। फिर वो जिन्वू के करीब आकर उसे टच करती है। तभी जिन्वू को विजन आता है कि वो किसी से पार्किंग एरिया में मिल रही है और ये दोनों काफ़ी करीब हैं, बट जिन्वू उस इंसान का फेस नहीं देख पाता। इसके बाद शिनयोंग जिन्वू को अपना बिजनेस कार्ड देकर चली जाती है। जिन्वू कैफे आता है और ओयोंग को सारी बात बता उसे शिनयोंग का बिजनेस कार्ड देकर उसका पता लगाने को बोलता है। जिन्वू फिर स्टोर जाता है जहाँ सभी लोग उसे देखकर काफ़ी खुश होते हैं। जिन्वू जिन्ही के बारे में पूछता है तो बॉस बताती है कि उसे कोई मिलने आया है और वो रेस्टिंग रूम में है। जब वो रेस्ट रूम में आता है तो वो जिन्ही को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखता है। जिन्ही का बॉयफ्रेंड जिन्वू को देखकर उससे पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या जानना चाहते हो, जो मेरे बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा रहे हो। ये सब करके तुम्हें क्या हासिल होगा, और तुमने अपने जिस यूनिवर्सिटी का नाम बताया था वहाँ तो तुम्हारे नाम का कोई भी स्टूडेंट नहीं है। आखिर तुम्हारा मोटिव क्या है। जिन्वू कहता है तो मैं भी तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि तुम उस स्टॉकर से क्यों मिले जो जिन्ही के पीछे था। जिन्ही सुनकर शॉक हो जाती है और उससे इस बारे में पूछती है। उसका बॉयफ्रेंड कह रहा है कि मैं सिर्फ उससे इसलिए मिला था कि वो जेल से निकलने के बाद कहीं तुमसे रिवेंज लेने का तो नहीं सोच रहा है। एंड वो अपनी झूठी बातों से जिन्ही को कन्विंस कर लेता है। जिन्ही जिन्वू को उससे माफ़ी मांगने को कहती है और अपने बॉयफ्रेंड पर शक करने के लिए उसे बहुत बातें सुनाती है। जिन्ही का बॉयफ्रेंड कहता है कि इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, बट अगली बार तुम मेरे और जिन्ही के बीच में मत आना। अगर तुमने हमारे बीच आने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर वो जिन्ही को वहाँ से ले जाने लगता है। तभी जिन्वू पीछे से बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो। इस पर जिन्ही का बॉयफ्रेंड जिन्वू के फेस पर एक पंच मारता है तो जिन्वू को वही विजन दिखता है जिसने उसे शिनयोंग के टाइम में देखा था, बट इस टाइम उस आदमी का फेस नजर आता है जो कोई और नहीं बल्कि जिन्ही का बॉयफ्रेंड होता है। और हमें ये पता चलता है कि जिन्वू ने जानबूझकर जिन्ही के बॉयफ्रेंड को गुस्सा दिलाया था ताकि वो उसे टच कर सके और उसका फ्यूचर देख सके। जिन्वू जब कैफे आता है तो ओयोंग उसे बताता है कि स्टॉकर की मौत से उसका सारा इंश्योरेंस का पैसा शिनयोंग को मिलने वाला है। जिन्वू कहता है कि ये कैसे हो सकता है, इंश्योरेंस तो मरने वाले की फैमिली को मिलती है। ओयोंग कहता है कि वो दोनों बिजनेस पार्टनर थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि जिस कार से उस स्टॉकर को टक्कर लगी थी वो कोई और नहीं बल्कि शिनयोंग चला रही थी एंड उसने सिर्फ इंश्योरेंस मनी पाने के लिए ये सब किया था। ओयोंग कहता है कि मुझे वो इंसान सही नहीं लग रहा है और वो जिन्ही को भी किसी इरादे से डेट कर रहा है। फिर वो कहता है कि जिन्ही को उसे डेट करते हुए 1 साल हो गया है और इंश्योरेंस मनी भी इंश्योरेंस खरीदने के बाद साल भर में मिलती है। तभी वो दोनों सारी बात समझ जाते हैं। तो जिन्वू कहता है कि पहले हमें ये पता लगाना होगा कि जिन्ही ने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है या नहीं। अगर खरीदी है तो उसका फ़ायदा उसके बॉयफ्रेंड को तो नहीं मिलेगा। जिन्वू ये पता करने छुपकर स्टोर आता है और बॉस के कैबिन में चला जाता है। वहाँ वो इनफ्लाई फाइल में से जिन्ही की इन्फॉर्मेशन का पिक्चर लेने लगता है। तभी वहाँ पर जिन्ही और सभी लोग आ जाते हैं। जिन्ही ये देखकर जिन्वू को गलत समझ लेती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिन्वू भी उसके पीछे उसे समझाने जाता है। जिन्वू कहता है कि तुम जो समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है और उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, बट जिन्ही उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। तभी वहाँ पे मिनसुक आती है और जिन्वू को पहचान लेती है कि ये वही कैफे वाला फॉर्चून टेलर है जिसने जिन्ही को ऊंचाई से केयरफुल रहने के लिए कहा था। जिन्वू उसे सारी बात बताता है और कहता है कि उसके पास एक स्पेशल पावर है, बट जिन्ही जिन्वू की बातों पर यकीन नहीं करती। जिन्वू कहता है ठीक है, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं करना है ना करो, बट तुम अपने बॉयफ्रेंड से केयरफुल रहना, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। जिन्ही उस पर चिल्लाती है और कहती है कि अब बस करो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर मिसुक और जिन्ही बात कर रहे होते हैं। तभी जिन्ही को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद स्टोर पर एक लड़का आता है और मिसुक को देखकर गाना गाने लगता है और डांस कर उसे प्रपोज करता है। तभी मिसुक को जिन्वू की बातें याद आती है कि उसने कहा था कि कोई उसे यूनिक तरह से प्रपोज करेगा। वो जल्दी से कैफे पहुंचती है और जिन्वू से कहती है कि मुझे तुम पर यकीन है, तो मुझे जिन्ही के साथ क्या होने वाला है वो सारी बातें बताओ और हम उसे कैसे रोक सकते हैं। तो जिन्वू पूछता है कि क्या जिन्ही ने उसके बॉयफ्रेंड के थ्रू कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी। मिसुक हाँ बोलती है और कहती है कि उसे डेट करने के कुछ दिन बाद ही उसने पॉलिसी ली थी, क्योंकि जिन्ही के फैमिली में कोई नहीं था और वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती थी, तो इसलिए उसे ही बेनिफिशियरी बना दिया गया। और वो जिन्वू को ये भी बताती है कि जिन्ही अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई है और उसका बॉयफ्रेंड आज उसे प्रपोज करने वाला है। ये सुन जिन्वू को याद आता है कि उसने जो विजन देखा था उसमें जिन्ही की बॉडी के पास एक रिंग थी एंड वो समझ जाता है कि वो एक्सीडेंट आज होने वाला है। फिर ये लोग जल्दी से जिन्ही को ढूंढने स्टोर आते हैं, बट वो वहाँ नहीं होती।
मिसु भी जिन्ही को कॉल कर रही होती है, बट वो रिसीव नहीं करती क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में आई होती है। यहाँ उसका बॉयफ्रेंड उसे बहुत ड्रिंक कराता है। एक्चुअली उसका और शिनयोंग का प्लान होता है कि जिन्ही को बहुत ड्रिंक कराया जाए और उसे धक्का देकर उसे मार दिया जाए। एंड बाद में सभी को ये लगेगा कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे प्रपोज किया, तो वो एक्साइटमेंट में सीढ़ियों से पैर फिसलने के कारण वो गिर गई और मर गई। ये लोग सभी जिन्ही को ढूंढ रहे होते हैं। तभी जिन्वू को याद आता है कि जिन्ही ने एक बार नामसन टावर का नाम लिया था कि वो चाहती है कि मैरिज प्रपोजल उसे वहीं पर मिले। और जिन्वू को भी विजन में जिन्ही की आंखों में नामसन टावर की झलक दिखी थी। वो जल्दी से वहां से भागता है। इधर जिन्ही को लेकर उसका बॉयफ्रेंड नामसन टावर के सामने आता है और प्रपोज कर उसे रिंग पहनाता है। जिन्वू जब जिन्ही को ढूंढने के लिए निकलता है तो उसे ओयोंग का कॉल आता है। ओयोंग बताता है कि उस स्टॉकर की बेल जिन्ही के बॉयफ्रेंड ने करवाई थी और पहले जो जिन्ही पर हमला हुआ था उसी के बॉयफ्रेंड ने करवाया था। इधर जिन्ही अपने बॉयफ्रेंड से सॉरी बोलती है प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करने के लिए, तो उसका बॉयफ्रेंड गुस्सा हो जाता है और उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, जिसे जिन्ही देख शॉक हो जाती है। वो जिन्ही से कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें एक डायमंड रिंग दूंगा? तुम्हारे पास क्या है? ना तो तुम्हारे पास पैसा है और ना ही तुम कोई अमीर फैमिली से हो। तभी वहाँ पर जिन्वू आ जाता है। जब वो जिन्ही के बॉयफ्रेंड की पैंट देखता है तो सोचता है कि मैंने जो विजन देखा था वो ब्लैक पैंट नहीं थी। तभी जिन्ही का बॉयफ्रेंड उसे धक्का देने वाला होता है, तो जिन्वू आकर उसे मारता है और नीचे गिरा देता है। जिन्वू जिन्ही से कहता है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था कि इस इंसान से केयरफुल रहना। तभी उसकी नज़र अपने पैंट पर पड़ती है, तो उसे याद आता है कि उसने जिसे देखा था वह खुद ही था। तभी जिन्ही का बॉयफ्रेंड उठता है और जिन्वू को धक्का देता है, जिससे वो जिन्ही से टकराकर साइड में गिरता है, बट जिन्ही अनबैलेंस होने की वजह से गिरने लगती है। तभी जिन्वू ये देख जल्दी से जिन्ही को पकड़ने की कोशिश करता है, बट वो दोनों साथ में गिरने लगते हैं। जिन्ही तो बच जाती है, बट जिन्वू सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। जिन्ही जल्दी से जिन्वू के पास आती है एंड सच में जिन्वू ने जिन्ही का फ्यूचर चेंज कर दिया था। जिन्ही जिन्वू का सर अपनी गोद में रखकर रोने लगती है। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। जिन्ही जिन्वू को मिलने आई होती है, जहाँ ये दोनों बातें करते हैं और एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर कर किस करते हैं। इसी सीन के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोबारा हम जल्द ही मिलेंगे एक न्यू ड्रामे के साथ। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।